श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 श्री राधे करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे बिंबेष्यंतम बटस पत्तस पुटे सैनम बालम मुकुंदम साई स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वा मृत में जीवे पिबस्वा मृत में गोविंद दामोदर माधिवे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद विक्रेत कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादर चित वृत्ति दध्यात्मकं वसात गोविंद दामोदर माधवे सुखावसाने इदमेव सारम दुखावसाने इदमेव ज्ञेयम्
देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल ओ राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हो श्री राधे राधे जय हो। गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे। गोविंद राधे। बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो भक्त भगवान की जय हो। कल की सभा में आप सभी ने श्रवण किया कि श्री नारद जी महाराज ने माता भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए चारों भैया शनक सनंदन सनातन सनत कुमार को आचार्य बनाकर और स्वयं माता देवी की भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान प्रारंभ किया। और धन्य है ये श्रीमद् भागवत महापुराण कि जिस अनुष्ठान के प्रारंभ होते ही जो ज्ञान वैराग्य बिल्कुल जर्जर अवस्था में पूर्ण स्वस्थ होकर और माता भक्ति के साथ उस कथा पंडाल में नाचते हुए प्रकट हो गए। चारों भाइयों ने माता भक्ति को समस्त श्रोताओं के हृदय में बैठने का स्थान दे दिया। श्री नारद जी के आश्चर्य की सीमा न रही। पर एक प्रश्न कर दिया उन चारों भाइयों से
और इन चारों भाइयों की विशेषता एक और मैं बताऊं, ये जो भगवत कथा है ना, जो संत इस भगवत कथा के रसिक हो जाते हैं वो इस कथा से दूर नहीं रह पाते। आचार्य जी, ये चारों भाई जो है ना, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये कथा मात्रैक जीवनम, भगवान की कथा ही इनका जीवन है, यही इनका प्राण आधार है। जब कोई श्रोता नहीं मिलता इनको, तो ये चार भाई हैं, एक भाई कथा कहने बैठ जाते हैं व्यास आसन पर, और तीन भाई नीचे बैठ करके सुनने बैठ जाते हैं। आज तो चारों भाई व्यास आसन पर विराजमान हैं। नारद जी ने एक प्रश्न कर लिया, महाराज अभी बड़े आश्चर्य की बात मैंने देखी कि माता भक्ति कितने कष्ट में थी। इनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य बिल्कुल बुढ़ापे में जर्जर अवस्था में पहुंच गए थे, और इस भागवत महापुराण के अनुष्ठान के प्रारंभ होते ही इनका सारा कष्ट दूर हो गया। अच्छा सरकार, एक बात बताओ, क्या इस भागवत महापुराण से ज्ञान वैराग्य जैसे ज्ञानवान धर्मनिष्ठ लोगों का ही कल्याण हो सकता है, या कभी कोई पापी व्यक्ति भी इस भागवत का आश्रय ले ले तो उसका भी कल्याण हो जाए? तब चारों भाइयों ने श्री नारद जी से कहा, नारद जी तुम कहते हो कि पापी आदमी का कल्याण हो जाए भागवत से, मैं तुम्हारा प्रश्न ही खत्म किए देता हूं, क्योंकि ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता बीमार गगाह क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बहन जी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, और आज की ये कथा आप सभी के लिए विशेष है। देखिए, जिस घर में हम रहते हैं, इस ईंट पत्थर के मकान, ईंट पत्थर से बने हुए आवास को वास्तव में हम घर नहीं कहते। जिसमें हम रहते हैं, ये ईंट पत्थरों से जो बना हुआ हमारा घर है, वास्तव में इसको घर नहीं कहते। शास्त्र कहते हैं कि न गृहम गृहे मित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। वो घर नहीं है, बल्कि उसमें रहने वाली गृहिणी ही घर है। क्यों? क्योंकि उसमें रहने वाली नारी उस घर को चाहे स्वर्ग बना दे और चाहे नरक बना दे। न गृहम गृहे मित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। ओ दादाजी, थोड़ा सा आप थोड़ा सा सामने बैठे, हाँ थोड़ा सा सामने हो जाइए। आप जो आगे बैठे, हाँ जी, हाँ ये बात। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तो ये आज की कथा हमारी इन माताओं बहनों के लिए विशेष है। चारों भाइयों ने कहा, बाबा तुम कह रहे हो कोई धर्मात्मा पुण्यात्मा इस भागवत को श्रवण करे तो उसका कल्याण हो, क्या कोई पापी
अधर्मी, अन्यायी, दुराचारी अगर इस कथा का आश्रय ले तो क्या उसका भी कल्याण हो सकता है? तो चारों भाई कहते हैं कि बाबा थोड़ा सा मीड और ट्रेवल कम करो। श्री राधे, श्री राधे। तो बाबा सुनो, भैया आप सभी लोग, बड़े भैया, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। चारों भाई कहते हैं बाबा तुम पापी आदमी, अधर्मी आदमी की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा प्रश्न ही खत्म किए देता हूं कि इस भागवत महापुराण से किस किसका कल्याण हो सकता है। ये मानव पाप कुतस्तु सर्वदा सदा, दुराचारता मार्गगाः, क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः, शब्दाः यज्ञेन कलवु पुनन्ति ते। तो बाबा सुनो, जिस मनुष्य ने जीवन में कभी कोई पुण्य का कार्य किया ही ना हो, हमेशा जिसकी वृत्ति दुराचार में ही लगी रही हो, हमेशा क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, द्वेष कपट हमेशा हृदय में धारण किए रहा हो, और आजीवन पाप करते करते मृत्यु को प्राप्त हो करके अगर वो प्रेत योनि में चला जाए, तो उस प्रेत के नाम से भी यदि यह अनुष्ठान करवाया गया तो उस प्रेत का भी परम कल्याण उद्धार हो जाएगा। कुटिलाश कामिना, कुटिल हो, कामी हो, क्रोधी हो, कैसा भी हो, और ऐसे नहीं मर के प्रेत योनि में चला गया हो और उसके नाम से भी भागवत का अनुष्ठान हुआ तो उसका भी मोक्ष हो जाता है। नारद जी ने कहा बाबा क्या कभी ऐसा हुआ है? तब चारों भाइयों ने श्री नारद जी को इतिहास की एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई। बाबा, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो बड़ा ही सत्कर्म करने वाला, सच विचार हृदय में धारण करने वाला। और आत्मदेव जी की तो एक अंतर कथा में मैंने पढ़ा था कि इस पृथ्वी पर द्वितीय भास्कर के समान उनके ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो रहा था। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम्, यत्र वर्णः स्वधर्मेण, यत्र वर्णः स्वधर्मेण, सत्य सत्कर्म तत्परः। अपने धर्म का पालन करने वाले, हमेशा सत्य मार्ग पर चलने वाले ब्राह्मण नाम है आत्मदेव। और जथा नामे
तथा गुणे केवल नाम ही नहीं है। आत्मदेव का मतलब क्या है? जिसने स्वयं के आत्मा में उस देवत्व का दर्शन कर लिया हो, ऐसे ब्राह्मण हैं श्री आत्मदेव जी। पर एक विडंबना, आत्मदेव जी जितने ही मितव्ययी, सत्यवादी, सदमार्ग पर चलने वाले, प्रारब्धबद्ध संजोग से उनको जो पत्नी मिली थी वो बिल्कुल उनके विपरीत, एकदम उल्टा, नाम भी उल्टा, काम भी उल्टा, विचार भी उल्टा, संस्कार भी उल्टा। इनका नाम है आत्मदेव, तो पत्नी का नाम है धुंधली। और धुंधली का मतलब क्या है? धुंधली, धुंधला शब्द से निकला हुआ ये धुंधली शब्दकोश के अंतर्गत आता है। संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक निरामूर्ख और एक एकदम से बुद्धिमान। कल्याण दोनों का हो जाता है। जो अपने को मूर्ख मानता है और वो मूर्ख है, तो वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वो भी अपने मार्ग को तय कर लेता है। क्योंकि यदि वो यहां से अयोध्या के लिए चलता है, अगर उसको ये पता है कि भाई मैं अयोध्या का रास्ता नहीं जानता हूं, तो वो जो भी मिलता है उसी से पूछता जाता है कि भैया क्या ये रास्ता अयोध्या ही जाता है? और वो दूसरों का सहारा लेकर के पूछ के अपने लक्ष्य को पहुंच जाता है। और जो बुद्धिमान होता है उसको भाई पूछने की जरूरत ही नहीं, वो तो जगह जगह लिखा हुआ है, एरो लगा हुआ है, वो पढ़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन भटकाव तो उसमें होता है, दुर्गति तो उसकी होती है कि मूर्ख होने के बावजूद भी अपने आप को मूर्ख मानते नहीं और बुद्धिमान होते नहीं। अयोध्या का रास्ता पता है नहीं, पर पूछूं किसी से, अरे मुझे पता है, चलो अब जाना था इधर तो चले गए मनका। अरे भैया इससे अच्छा तो अपने आप को मूर्ख ही मान लो। तो दोनों की गति उत्तम होती है, दोनों को अपना मार्ग मिल जाता है। वो चाहे मूर्ख हो चाहे बुद्धिमान हो, दुर्गति बीच वाले की होती है। तो ऐसे धुंधली का शाब्दिक मतलब ही यही है, धुंधला कि जो ना, धुंधला किसे कहते हैं? जो ना अति उजाला ही हो और ना अति अंधेरा ही हो। जैसे गोधूली के समय में जो लगभग जो प्रकाश होता है वो ऐसा होता है कि अगर रास्ते में कोई चीज पड़ी है तो वो वस्तु तो दिख जाएगी, लेकिन ये आभास नहीं होगा कि ये है क्या। जैसे रस्सी पड़ी हो, रस्सी पड़ी हो और यदि काफी अंधेरा हो तो वो दिखेगा ही नहीं कि कुछ पड़ा है, और अगर प्रकाश होगा तो आपको खुद दिख जाएगा कि ये रस्सी पड़ी है। संशय उत्पन्न कहां होगा कि ना पूरा प्रकाश हो और ना पूरा अंधकार हो, यानी धुंधलापन हो कि कुछ दिखे। तो धुंधली का शाब्दिक अर्थ ही है संशय। शास्त्रों ने वर्णन किया कि धुंधली का विचार स्वभाव बिल्कुल आत्मदेव जी से एकदम अलग है। संस्कार कैसे हैं, विचार कैसे हैं? शास्त्र कहते हैं कि स्ववाक्य स्थापिकम नित्यम सुंदरी शुक्लोद भवा। आत्मदेव जी के लिए यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा, लेकिन धुंधली के लिए लिखा गया स्ववाक्य स्थापिकम नित्यम सुंदरी शुक्लोद भवा
वार्ता रता क्रूरा, लोक वार्ता रता क्रूरा, प्राय सो बहुज्वल्पिका। स्ववाक्य स्थापिकम मतलब अपनी बातों को ही सबसे ऊपर रखना है, वो चाहे सही हो चाहे गलत। अगर पतिदेव जी ने कह दिया कि भाई देखो आज पूर्णमासी है, चलो अयोध्या आज स्नान करने चलेंगे। अजी क्या बात करते हो, हम तो सिनेमा देखने जाएंगे। अब कह दिया तो कह दिया। संजोग से इस विचारधारा की पत्नी श्री आत्मदेव जी को मिल गई। लेकिन ध्यान रहे, पति को पत्नी और पत्नी को पति, ये इसके उसके पूर्व कर्मानुसार उसके प्रारब्ध बस मिलते हैं। जैसा हमने कर्म किया है उस प्रकार की अर्धांगिनी हमें मिले प्राप्त होगी, और हमारे बहनों को भी जैसा इन्होंने कर्म किया है उसी हिसाब से इस युग में आपको पति रूप में वो मिलेंगे। पर जैसा जिसको मिल गया है उसे स्वीकार करना आपका ये धर्म बन गया है, क्योंकि ये कर्म फल है। आते हैं हम लोगों के पास, महाराज पति देव बहुत बिगड़ गए हैं, कुछ भी ध्यान नहीं रखते, हमेशा नशे में धुत रहते हैं, क्या करूं। मानस में शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी पत्नी को कैसा भी पति मिल गया है, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, लेकिन ऐसे पति कर किए अपमाना, ऐसे पति कर किए अपमाना, तो नारी पाओ जमपुर दुख नाना। क्यों? क्योंकि ये तो आपका कर्म फल है। आपके पड़ोस में भी परिवार है, उनके पति तो बड़े सुंदर, बड़े मितव्ययी, बड़े सत्यवादी, बड़े भजन करने वाले मिले। भाई उस नारी ने वैसी तपस्या की थी। तो अब हमें हमारे जीवन में जैसा पति मिल गया हो, या जिस भी पति को जैसी पत्नी मिल गए हो, बस उसको अपना कर्म फल मान करके और उसे सिरोधार्य करने में ही हमारी भलाई है। आत्मदेव जी की पत्नी, अध्यात्म रामायण में एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आया। संजोग से ऐसे ही एक नारी एक ब्राह्मण को मिली, जो भी वो कहते बिल्कुल उसका उल्टा। अगर ब्राह्मण देवता ने कहा कि अयोध्या चलेंगे, तो नहीं, सिनेमा चलेंगे। जीवन की नैया चलती रही, लेकिन वो ब्राह्मण एक दिन परेशान हो उठा, एक महात्मा के पास गया, बाबा कुछ करो। क्या बात है? महाराज जो भी मैं बोलता हूं बिल्कुल पत्नी उसका उल्टा करती है। बहन जी लोग बहुत काम से सुनो, आपकी चीज है, सच बताओ। बताया ना, एक एक अक्षर जाने मत दो। महात्मा ने कहा बात क्या है? कहा महाराज जो भी बोलता हूं बिल्कुल उसका उल्टा करती है, कुछ तो करो। तो महात्मा ने मंत्र दे दिया, कहा बेटा एक काम कर, अब जो तुझे करवाना हो उसका उल्टा बोला कर। घर आया, पितरों की श्राद्ध आने वाली थी। अगर ब्राह्मण देवता कहते कि पितरों की श्राद्ध करनी है, तो बिल्कुल मना कर देती कि अजी नहीं करना। तो इन्होंने महात्मा की बात मानी, पत्नी को बुलाया। संजोग से नाम था पत्नी का चंडी। कहा चंडी, बोले अजी क्या है? कहा वो देखो पितरों की श्राद्ध आ रही, पूरे गांव वाले अपने पितरों की श्राद्ध करेंगे, पर हम तो नहीं करेंगे। अजी क्या बात करते हो, क्यों नहीं करेंगे? हाँ, पितरों की श्राद्ध है, हमारे पूर्वज पितृ देवो भव, श्राद्ध नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बड़ा प्रसन्न हुआ, फार्मूला काम कर गया। चलो तिथि आ गई जिस दिन श्राद्ध होना था,
सोचा अगर 10-20 ब्राह्मणों का नाम लूंगा तो बिल्कुल मना करेगी। चंडी, अच्छा अगर तुम श्राद्ध करना चाहते हो तो भाई देखो, एक ब्राह्मण से ज्यादा नहीं जिमाएंगे। अजी आजकल आप बहुत कंजूस होते जा रहे हो, जाकर के कम से कम 101 ब्राह्मणों का निमंत्रण करके आओ। मन में बड़ा खुश, क्या बात है। गया, बड़े प्रेम से ब्राह्मणों को आमंत्रित करके आया, सबको खूब प्रेम से भोजन पवाया। दक्षिणा देने की बारी आई, फिर सोचा 500 की कहूंगा तो तुरंत 1 रुपया निकालेगी। कहा चंडी, बोले जी क्या बात है। कहा देखो भाई, ब्राह्मणों को जिमा तो दिया लेकिन 1 रुपए से ज्यादा दक्षिणा देनी नहीं है। जी क्या बात करते हो, हमारे पूर्वजों की श्राद्ध थी। हाँ, ये वैदिक विद्वान आए हुए, ब्राह्मण आए हुए, कम से कम 1100 रुपए इन्हें दक्षिणा में दो। और खूब खुश हुआ। इसी खुशी में एक बात उल्टा बोलना भूल गया। कहा चंडी, ये जो ब्राह्मणों ने हवन किया है ना, तो इसका विसर्जन हम ले चलेंगे, गंगा में करेंगे। चंडी ने कहा जी क्या बात करते हो, इसे तो हम नापदान में फेंकेंगे। ब्राह्मण भी आज आ गया अपने पे, सोचा अब या तो ये या मैं। संजोग से यही महीना चल रहा था। सोचा इसको इलाहाबाद ले चलते गंगा जी, क्योंकि महात्मा की बात याद थी कि जो करवाना हो उसका उल्टा बोल। चंडी, हमारा ये गांव वाले इलाहाबाद स्नान के लिए जा रहे हैं, लेकिन देखना तू मत सोचना हम तो नहीं जाएंगे। अजी एक काम करो, मैं पैकिंग करती हूँ, आप तुरंत तैयार हो, हम भी चलेंगे गंगा स्नान। पहुंच गया लेके, गंगा में डुबकी लगा के ब्राह्मण देवता तो आ गए किनारे, वस्त्र इत्यादि बदल करके। और जब चंडी देवी गंगा में गई, इतने पानी में गई, तो ब्राह्मण देवता ने सोचा अवसर अच्छा है। चंडी इतने पानी में गए, इतने में ब्राह्मण देवता ने कहा कि चंडी आगे मत जाना, पानी बहुत गहरा है। चंडी ने कहा जी मैं तो जाऊंगी। अब जाऊंगी तो फिर बह गई गंगा। लेकिन अभी देखिए विडंबना, संजोग से चंडी, गंगा मैया का बहाव ज्यादा था, बहते जा रही थी। इतने में एक गौ माता उधर से तैरते हुए आ रही थी, तो चंडी महारानी के हाथ में गौ माता की पूंछ आ गई। अब जब पूंछ आ गई तो गौ माता के साथ चंडी फिर बाहर आने लगी। ब्राह्मण देवता ने सोचा है तो फिर आ रही है। सो ब्राह्मण देवता ने फिर जोर से आवाज लगाई, अरे चंडी पानी बहुत गहरा है, पूंछ को कस के पकड़ लेना। चंडी ने कहा जी मैं तो छोड़ दूंगी। तो ये क्या है? स्ववाक्य स्थापिकम, अपनी बातों को ही ऊपर रखने का ये दुष्परिणाम है। अगर ये विकृति हमारे मन में कभी आ रही हो तो इससे दूर होने का प्रयास करो। ये हंसने की बात नहीं है। पत्नी बिल्कुल विपरीत मिली है आत्मदेव जी को भी, लेकिन एक चूक ही श्री आत्मदेव जी से हो जाती है। चूक क्या हो जाती है कि प्राप्त को पर्याप्त समझना चाहिए। जो मुझको ठाकुर जी ने दे दिया है, हम भक्तों के लिए ये बहुत सुंदर सा सूत्र है। अगर हम भगवान के भक्त हैं, भगवान को हृदय में बसाए हैं, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है हमने, तो जो मेरे पास है वही पर्याप्त है। ये भक्त के लक्षण है। बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। श्री एक नाथ महाराज जी, 3 संत। देखिए, एक नाथ महाराज जी हैं, तुकाराम जी हैं, श्री नरसिंह मेहता जी हैं। ये सब समकक्षीय एक साथ के संत हैं। और ये लोग छोटे मोटे संतों में नहीं हैं। अरे ठाकुर जी आकर के इन लोगों के पास बैठ करके जैसे हम आप बात करते हैं ना,
ऐसे जब ठाकुर जी की इच्छा होती है तो दूसरे चौथे आकर के इन संतों के पास बैठ करके महाराज बड़ी लंबी लंबी बातें होती है। एक नाथ जी महाराज की बड़ी सुंदर सुयोग पत्नी थी। पूजा पाठ में बैठते तो हमेशा निरंतर सेवा में ही लगी रहती। पति देव को कब क्या चाहिए, भगवान की पूजा अर्चना के लिए सारी व्यवस्था करती रहती। बड़ा प्रसन्न रहते। एक नाथ जी भगवान के मंदिर में जाते तो बड़ी प्रार्थना ठाकुर जी से करते, सरकार आपकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर है। पत्नी भी दिया तो ऐसा दिया कि हमेशा वो सेवा में ही लगी रहती है, आपके सेवा में बड़ा हाथ बटाती है। आपको कोट सा धन्यवाद है ये मेरे सरकार। थोड़ी देर बाद मंदिर से एक नाथ जी गए तो तुकाराम जी आ गए। अब जिन्होंने तुकाराम जी को पढ़ा होगा उनको पता है कि श्री तुकाराम जी की पत्नी बड़ी करकसा थी, बड़ी लड़ाका। अरे हम संतों को बहुत कुछ झेलना पड़ता, लेकिन जो है वही पर्याप्त है। और कितनी लड़ाका, कितनी करकसा थी वो। जब श्री तुकाराम जी महाराज कभी बैठ करके संतों के साथ सत्संग कर रहे होते तो आती तो हजारों गालियां बिना मतलब के ही सुना के चली जाती। एक बार तो श्री तुकाराम जी बैठे सत्संग कर रहे थे, इतने में देवी जी जा रही थी घड़ा लेकर के जल लाने नदी पे। हजारों सुना दिया, गरजते हुए चली गई। और उधर से जब जल लेकर के लौटी तो देखा कि अभी ये बैठे सत्संग ही कर रहे हैं, तो जो घड़ा जल का भर के सर पे रखे हुई थी ना, वो मारे गुस्से के तुकाराम जी के ऊपर ही फेंक दिया। फेंक के चली गई। बिल्कुल सहज भाव। संतों ने कहा महाराज, इशारा किया कि कैसे निर्वाह करते हो इनके साथ। तुकाराम जी ने कहा भाई आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है, लेकिन देखो मेरी पत्नी को ये गरजती भी है और बरसती भी है। इधर से गरज के गई थी, उधर से। एक बार श्री तुकाराम जी की पत्नी जी ने एक गट्ठल गन्ना दिया तुकाराम जी को कि जाओ आज घर में खाने को कुछ नहीं, ये गन्ना बाजार में बेच करके कुछ पैसे ले आओ ताकि राशन मंगाया जाए। तुकाराम जी सरल संत गन्ना रख लिया कंधे पे, और जैसे गांव के बाहर निकले तो तमाम छोटे छोटे बाल गोपाल आकर के बाबा गन्ना दो, बाबा गन्ना दो। अब श्री तुकाराम जी किस बाल स्वरूप को मना कर दे, एक एक निकाल के सभी बच्चों को दे दिया। एक बचा, और जब एक बचा तब सोचा भी इसको बाजार लेके कहा जाऊं। लौट आए, पत्नी ने पूछा बिक गए? कहा ओ देवी जी जा रहे थे तो तमाम बाल गोपाल मिल गए तो सब एक एक ले लिया। भैया जी बच्चा बैठ जा, कहीं कुर्सी पे बैठ जा। ठीक है लाइव चलाओ तो कहीं से बैठ के चलो, ठीक है। बाकी अगर आपको जरूरत होगी तो ये लाइव इसमें रिकॉर्डिंग है, इससे बाद में ठीक है। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल की। हो। तो तुकाराम जी ने वो एक गन्ना ला करके पत्नी को कहा कि देवी जी सारे बाल गोपाल ले गए, तो अब ये कैसे बेचने जाता। अब पत्नी हाथ से छीन करके गन्ना तुकाराम जी को मारा, सीधे तुकाराम जी को। आधा गन्ना टूट के धरती पे गिर गया, आधा तुकाराम की पत्नी के हाथ में है। धन्य है श्री तुकाराम जी। गन्ने को उठाया और कहने लगे वाह, देखो कितना स्नेह करती है मेरी पत्नी मेरे से। एक ही बचा था, इसके 2 टुकड़े इसने कर दिए। इसने सोचा कि आधा मैं चूस लूं, आधा आप चूस लो। नरसिंह मेहता जी की पत्नी बड़ी सेवा करती है। वो ठाकुर दरबार में पहुंचते हैं तो वो भी धन्यवाद देते हैं, वारे प्रभु आपकी बड़ी कृपा, ऐसी पत्नी आपने दिया कि हमेशा निरंतर मेरी सेवा में लगी रहती है। आपके सेवा पूजा में मुझे कोई व्यवधान नहीं होता। तुकाराम जी जब मंदिर में जाते हैं तो वो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, वारे सरकार कितनी बड़ी कृपा आपकी कि इस घर गृहस्थी में एक पत्नी दिया, तो वो भी ऐसे स्वभाव वाली दिया कि चाह कर भी उसकी तरफ मन ना जाए, हमेशा आपके चरणों में ही ये मन लगा रहता है। धन्यवाद है मेरे ठाकुर। थोड़ी देर के बाद में तुकाराम जी और श्री नरसिंह मेहता जी, इनकी पत्नी अभी 6 महीने पहले मर गई थी, ये पहुंचे दरबार में। ये भी सरकार को धन्यवाद देने लगे। अरे वारे प्रभु आपकी कितनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर। एक पत्नी थी, उसका देख रेख रखना पड़ता था, उसको भी मेरे से दूर कर दिया। अब तो केवल आपका भजन ही करना है। तो प्राप्त को पर्याप्त समझना ये भगवत भक्त के लक्षण है। आत्मदेव जी पत्नी धुंधली। आत्मदेव जी से एक गलती क्या हो गई, इतने बड़े मितव्ययी सत्यवादी, सत्य पथ पर चलने वाले, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। आज पुत्र की कामना हृदय में जागृत हो गई, अपने पथ से चूक गए। भगवत भक्त का जो मार्ग है कि प्राप्त को पर्याप्त समझना, यहां से हट गए। विचार करने लगे, ज्ञानी थे, तुलसी का वृक्ष लगाता हूं सूख जाती है। अरे और तो और घर में जो गैया है मेरे बरसों से, उसको भी कोई संतान नहीं हुई। शायद मेरे पूर्वज मुझसे रुष्ट हो गए हैं। और ये शास्त्र कहते हैं कि जिसके आने वाली संतान, आने वाले पीढ़ी में कोई जल देने वाला ना रहा हो, उसके हाथ से पितर जल भी नहीं लेते। आज मन में बड़ी व्यथा हो गई, पीड़ा हो गई कि मेरे घर भी एक संतान होती। लेकिन अब धीरे धीरे वो अवस्था आ रही है ब्राह्मण देवता की कि जिस अवस्था में कुछ दिनों उपरांत संतान उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। आज मन में पीड़ा लेकर के और पहुंच गए वन में। सोच लिया इससे अच्छा तो इस शरीर को ही छोड़ दूं कि संतान नहीं हो सकती है। जब विप्रदेव ने जान लिया, तब मरने का निश्चय करके घर पर छोड़ प्रस्थान किया। घर बार छोड़ प्रस्थान किया, घर बार छोड़ प्रस्थान किया। तब मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। घर बार छोड़ प्रस्थान किया, घर बार छोड़ प्रस्थान किया। पहुंच गए जंगल में। इस जिंदगी से तो अच्छा है मरी जा। पहुंच गए जंगल में। वन में सरिता
वन में सरिता ढूंढने लगा, वन में सरिता ढूंढने लगा, वह मरने का अभिलाषी है, वो मरने का अभिलाषी है, वो मरने का अभिलाषी है। सोच ही रहे थे कि चलो किसी सरोवर सरिता में कूद के अपनी जान दे देंगे, पर हर इच्छा से उस समय वहां, हर इच्छा से उस जगह वहां आ गया एक सन्यासी है, आ गया एक सन्यासी है, आ गया एक सन्यासी है। घर बार छोड़ करके आत्मदेव जी पहुंच गए वन में। मन में बड़ी ग्लानि है। एक सरोवर दिखा, उसी के किनारे एक बट का वृक्ष था, उसी के नीचे बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। और इनका रोना संयोग से उसी मार्ग से एक संत जा रहे थे, उनके कानों में पड़ा। सोचा इस बियाबान निर्जन वन में लगता है कोई भगवान के प्रेम में, कोई भगवत भक्त भगवान के विरह में रो रहा है। भाग पड़े उसकी तरफ, पहुंचे ब्राह्मण देवता के पास। अरे ब्राह्मण देवता, क्या कष्ट है, तुम क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी ने सारी बात बता दी। महाराज, सब कुछ है घर में, लेकिन एक संतान नहीं है। घर में तुलसी का वृक्ष लगाता हूं, वो भी सूख जाती है। घर में एक गैया बरसों से बंधी है, वो भी निसंतान ही है। शायद मेरे पूर्व जन्म के पापों के कारण मेरे पितरों को मेरे बाद कोई जल देने वाला भी मेरे घर में नहीं बच रहा है। संत भगवान मुस्कुराने लगे। वो मैं तो इसको भगवत भक्त समझ करके आया है, ये तो संसार की वासना लेकर के वन में आया हुआ है। चलो भाई, आ गया हूं तो जरा इसके अज्ञान का कुछ हरण करूं। समझाने का प्रयास किया। अरे ब्राह्मण देवता, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, बलिष्ठा कर्मणो गतिम, विवेकम तुम समासाद्य, त्यज संसार वासनम। अरे क्या बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो ब्राह्मण देवता? इतने ज्ञानवान होकर के भी इस संसार के नाते रिश्तों में फंस रहे हो। ये तो तुम्हारा ज्ञान नहीं, ये तो तुम्हारे हृदय का अज्ञान तुमको अंधकार में ले जाने का प्रयास कर रहा है। अच्छा विचार करो, ये तुम्हारे घर पुत्र हो जाता तो बस यही समझते कि ठाकुर की कृपा से मेरे घर भी संतान हो गई। अच्छा, और कभी कभी महाराज ऐसा भी देखा जाता है कि होके मर जाता है, होता है ना, होके मर जाता है। होके मर जाता है, साल 2 साल में माता पिता रोग के शांत हो जाते हैं। चलो भगवान ने दिया था, लेकिन प्रारब्ध में भाग्य में नहीं था, नहीं रहा। लेकिन कभी कभी ऐसे पुत्र भी हमारे जीवन में हो जाते हैं भैया, कि पुत्र के बजाय यदि कहीं कुपुत्र निकल गया तो फिर आपको जीवन भर रुलाता है। 4 प्रकार के पुत्रों का वर्णन हमारे शास्त्र करते हैं कि 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। पहला है शत्रु पुत्र, दूसरा ऋणानुबंधी पुत्र, तीसरा उदासीन पुत्र और चौथा सेवक पुत्र। शत्रु पुत्र कौन है? अपने
इस जन्म में हमने बल पराक्रम से किसी का शारीरिक वध कर दिया और उसके कुल खानदान में कोई मेरे से बदला न ले सका, जब कभी आपका पुनः मानव जन्म प्राप्त होगा, आपको मानव जन्म प्राप्त होगा, तो वही जीव फिर आपके घर बेटा बनकर के आ जाएगा। और महाराज 20 वर्ष का होते होते आपको आत्महत्या तक करने पर मजबूर कर देगा और उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाओगे। आजकल समाज में देखने को मिल रहा है महाराज, और आज तो संख्या कुछ ज्यादा ही हो गई है। माता पिता को प्रताड़ित करना, मारना, पीटना, गालियां देना, घर से निकाल देना। कई कई तो ऐसे परिवारों में मैंने देखा है कि पिता पुत्र के कारण या तो वृद्धाश्रम में चले गए या उन्होंने आत्महत्या तक कर ली है। तो ये केवल उस बेटे का ही दोष नहीं है, ये हमारे उस पूर्व प्रारब्ध का फल आज मेरे सामने प्रकट हुआ है। बेटे के रूप में वही जीव मेरे घर आया है। दूसरा है ऋणानुबंधी। ऋणानुबंधी वो होता है कि हमने किसी के धन का हरण कर लिया, बल पराक्रम ऐश्वर्य से अपने, वो बेचारा कुछ कर न सका। अगले जन्म में वही जीव जब आप मनुष्य योनि में कभी जाओगे तो फिर वही आपके घर बेटा बन करके आ जाएगा और आप पूरे जीवन बेटे के लिए कमा कमा के बिल्डिंग, मकान, खेत, प्लाट खरीदते चले जा रहे हो। बेटा हुआ है, बेटे के लिए सारी व्यवस्था करते चले जाओगे। महाराज आज वही आपके घर बेटा बन करके आया, ऐसे कुमार्ग पर, ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा कि देखते देखते आपके आंखों के सामने जिस प्रॉपर्टी को आपने अपना खून पसीना जला करके पैदा किया था, महाराज एक एक करके आपके आंखों के सामने ही उस समस्त प्रॉपर्टी को विनाश कर देता है। भीख मांगने तक की स्थिति में ला देता है। और केवल देखोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। यह है ऋणानुबंधी। उदासीन पुत्र वो है कि जब घर में बेटा पैदा हुआ था तो आपने बड़ी खुशियां मनाई। अरे भाई घर में बेटा हुआ है, अब तो देखो आगे चल करके मेरे समझो 4 हाथ हो गया। 2 हाथ से इतना संपन्नता हुई, 4 हाथ हो जाएगा और घर संपन्न, परिवार संपन्नता की तरफ बढ़ता जाएगा। लेकिन तभी ये सोच लेना चाहिए कि अगर 2 हाथ बढ़ेगा तो 2 पैर भी तो बढ़ेगा। हम इधर जाएंगे तो बेटा इधर भी जा सकता है। तो इन दोनों से ये जो उदासीन पुत्र है, इसकी श्रेणी अच्छी है, ये विवाह योग्य हुआ। आपने इसका विवाह इत्यादि कर दिया, घर में बहू आई, कुछ दिन के बाद में आपसे बोल देता है वो पिताश्री, वो पत्नी की हमारे माँ से बनती नहीं, एक काम करो हमें अलग कर दो, आप अपने में खुश रहो, हम अपने में खुश रहें। अक्सर ऐसा होता है, अलग हो गया, ना आपसे कोई मतलब, ना उसका किसी से लेना देना। ये उदासीन पुत्र है। और भैया जो चौथा पुत्र है, सेवक पुत्र जिसे कहते हैं, ये तो जब आपने पूर्व जन्म में तपस्या की होगी तब आपको श्रवण और पुंडरीक जैसे बेटे मिलेंगे। श्रवण की कहानी आप सभी ने सुनी होगी ना। अगर पूर्व जन्म में आपने तपस्या किया होगा ऐसे पुत्रों के लिए, तब आपके घर ऐसे बेटे मिलेंगे, आएंगे। तो बड़ा समझाया उस सन्यासी ने ब्राह्मण देवता को, पर आज तो इनके हृदय में कामना प्रबल है पुत्र की। अब सन्यासी को भी थोड़ा सा आवेश आया, ब्राह्मण देवता मेरे समझाने से भी तुम्हारे ऊपर अगर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो मैं आपको बताऊं, तुम एक जन्म की कह रहे हो कि घर में बेटा नहीं है, लेकिन मैंने आपकी मस्तिष्क रेखा देखी है, आप 7 जन्म लोगे इस पृथ्वी पर, तब भी आपके घर कोई संतान नहीं होगी।
और जब यह बात आत्मदेव जी ने सुना तो संत भगवान के चरणों के पास ही एक पत्थर पड़ा हुआ था, उसी पर जोर से अपना सर पटक दिया। सन्यासी महाराज को तो लगा कि लगता है इस ब्राह्मण ने हमारे चरणों में प्राण ही त्याग दिया क्या। जल्दी से उठाया, सर फट गया था, अपना अचला बांधा। कहा, क्या कर रहे हो ब्राह्मण, मर रहे हो? कहा, महाराज मर रहा हूं और आपके चरणों में मर रहा हूं, और मेरे मरने का पूरा दोष आपको लगेगा। अब आपको लगेगी ब्रह्म हत्या। कहा, भाई देखो मुझे क्यों ब्रह्म हत्या लगेगी? कहा, महाराज मेरे अंदर जो शोक था, दुख था, उस दुख को आपने 7 गुना बढ़ा दिया है। हा? मैं तो जानता था कि केवल एक जन्म में ही मुझको बेटा नहीं है, और आपने उस दुख को मिटा के 7 जन्म मेरे बेटा नहीं होगा। अब तो महाराज मैं मरूंगा जरूर। दोबारा पत्थर पर सर पटकने जा ही रहा था ब्राह्मण की सन्यासी ने कहा, भाई ठहरो। सन्यासी देवता भी सोचने लगे, अच्छा खासा मैं भगवत भजन में मस्त था, जाने कैसे यहां आके उपस्थित हो गया। संत तो संत होते हैं, एक अपनी तपस्या का एक फल दे दिया ब्राह्मण को। ले भाई जा, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, और इसके फल स्वरूप तेरे घर एक बड़ा सुंदर, बड़ा मितव्ययी, बड़ा ज्ञानवान पुत्र तेरे घर पैदा होगा। ब्राह्मण देवता खुशी खुशी मारे खुशी के घर आए। अब देखो जी, अगर धुंधली ने कभी ब्राह्मण देवता की बात मानी होती तो इस फल से जिस संतान की उत्पत्ति हुई थी गौ माता के उदर से, वो आज आत्मदेव का ही बेटा होता। ब्राह्मण देवता ने खुशी खुशी बुलाया धुंधली को। अरे धुंधली देख, आज एक संत की कृपा हुई मेरे ऊपर, उन्होंने ये बड़ा सुंदर सा फल दिया है, और उन्होंने कहा है कि इसको फल पत्नी को खिला देना, और इसके खाने से तेरे घर बड़ा सुंदर संतान भगवत भक्त तेरे उदर से प्रकट होगा। फल देकर के धुंधली को ब्राह्मण देवता तो चले गए, लेकिन इधर धुंधली विचार करने लगी, जाने किस बाबा बैरागी के चक्कर में ये पड़ गए। कौन सा टोना टोटका करके दे दिया हो, क्या भरोसा। अभी ये तमाम तर्क कुतर्क मन में उठ ही रहे थे कि इतने में एक पड़ोसन आ गई। अच्छी थी, सरल थी। सारी बात धुंधली ने उस पड़ोसन को बताई कि देखो मेरे पति देवता ने ये फल दिया है और कहा है कि इसके खाने से घर में संतान होगी। अब बताओ बहन, अगर इस फल को मैं खाऊं तो मैंने सुना है, बड़ा सुंदर भाव देते हैं श्री व्यास जी महाराज, कि फल भक्षेण गर्भः स्याद गर्भीरोदर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। अच्छा बहन, मान लिया कि इस फल के खाने से मेरे उदर में गर्भ धारण हो जाए, तो एक बात ये बताओ कि फल भक्षेण गर्भः स्यात्, मैं गर्भवती मान लिया हो गई, लेकिन गर्भीरोदर वृद्धता, ज्यों ज्यों वो गर्भ मेरे पेट में बढ़ेगा त्यों त्यों ये मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा क्या? अरे भाई, जब पेट में संतान हो बढ़ने लगेगी तो जो भोजन में खाती हूं कम नहीं हो जाएगा क्या? फल गर्भे फल भक्षेण गर्भः स्यात् गर्भीरोदर वृद्धता। और बहन, जब मेरा भोजन कम हो जाएगा तो स्वल्प भक्षम, यानी मेरा भोजन जैसे कम हुआ तो ततो शक्ति, ये जो मेरी ताकत है, ये शक्ति है, ये कम नहीं हो जाएगी क्या? और जब मेरी ताकत मेरी शक्ति कम हो जाएगी तो गृह कार्यम कथम भवेत्, ये घर का जो पूरा काम मैं अकेले सब निपटा लेती हूं, ये कैसे करूंगी?
उस पड़ोसन बेचारी ने कहा, देवी एक काम करो, चलो ठीक है मान लिया आपकी शक्ति थोड़ी कम हो जाएगी, तो एक काम करो तमाम नाते रिश्तेदारों में और फिर तो और छोड़ दीजिए, घर में जब हमारे कोई संतान होती है तो उसकी बुआ जी तो फिर क्या पूछना है, सारा नेक उन्हीं को मिलता है। तो अपनी ननद को बुला लो, 2-4 महीने पहले ही बुला लो, बढ़िया घर की सेवा होती रहेगी, आपकी भी सेवा होती रहेगी। और वैसे भी संतान के बाद में उन्हें तो बुलाना ही पड़ेगा, बड़ा नेक होता है। काम को 2-4 महीने पहले ही उनको बुला लो, इसी बहाने घर की सेवा भी होती रहेगी, और जब जाने लगेगी तो उनको कुछ नेक वगैरह दे करके भेज देना। धुंधली ने कहा, बहन तुम्हें पता नहीं है, ननंदा संघरे तदा, वो जो मेरी ननद है ना, अरे वो 1 नंबर की चुट्टी है, और 6 महीने में तो हमारा घर ही साफ कर देगी। ननंदा संघरे तदा, उसको तो मैं बुला ही नहीं सकती घर में। उस पड़ोसन ने कहा, अच्छा बहन एक काम कर, तू एक तर्क वितर्क छोड़ और इस फल को खा ले। धुंधली ने कहा, बहन एक बात और बता कि मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा दौड़ नहीं पाती है। तो उस पड़ोसन ने कहा, बहन तो तुझे कहां इतना दौड़ना है, कहां भागना है, तुझे तो एक जगह बैठ के आराम ही करना है। अब धुंधली कहती, अच्छा एक बात बताओ कि दैवाद घाटी ब्रजेद गामे पलायद गर्भिणी कथम, दयो बस यदि संयोग से कहीं गांव में आग लग गई और आग लगी, वो आग हमारे घर तक भी आ गई, तो सब तो भाग जाएंगे, लेकिन मैं कैसे भाग के बचूंगी? दैवाद घाट ब्रजेद गामे पलायद गर्भिणी कथम, मैं कैसे भागूंगी? उस पड़ोसन ने माथा पकड़ लिया, जाने कैसे विचार है तुम्हारे। बहन एक काम करो, इन सब तर्कों को मन से निकालो और संत का प्रसाद है पान कर लो। धुंधली ने कहा, बहन अच्छा एक प्रश्न मेरे मन में और है, इसका निवारण कर कि मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपने मातृ गर्भ में रह गए, सही है? सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों तक अपने मातृ उदर में रहे। पंडित जी बड़े मितव्ययी थे ना, कथा इत्यादि सुनाया करते थे, तो आते जाते कहीं कान में तो पड़ी जाती नहीं होगी। मैंने सुना है सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपने मातृ गर्भ में रहे, और इस फल को कहीं मैंने खा लिया और ये गर्भ मेरा 2-4 साल ही मेरे पेट में रह गया, तो बताओ, और यदि संतान उत्पत्ति हो भी गई तो बहन लालने पालने दुखम प्रसूताया सुवर्तते एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। बहन एक तो वैसे संतान उत्पत्ति के समय मां का पुनर्जन्म माना जाता है, इतना कष्ट होता है, और दूसरे बच्चों के लालन पालन में कितना तकलीफ होती है, कितना कष्ट होता है, ये मेरे से नहीं होगा। बेचारी पड़ोसन समझा के हार गई, और जब धुंधली नहीं मानी तो वो तो चली गई अपने घर। संजोग से धुंधली की एक बहन शाम को आ गई। धुंधली ने अपनी सारी व्यथा उस अपनी बहन को सुना दी। वो बड़ी लालची प्रवृत्ति की थी। उसने धुंधली से कहा, बहन एक काम कर, अब की बार देख मेरे उदर में गर्भ पल रहा है, और तू अपने पति देव से कह दे मैंने फल खा लिया और मेरे उदर में संतान है। मेरे घर जब संतान होगी तो मैं चुपके से तुझको लाके दे जाऊंगी, और उसके बदले में तू कुछ थोड़ा धनवन मुझको दे देना। धुंधली ने कहा, बात पक्की बहन, बहन हो तो तेरी जैसी। धुंधली ने कहा, अब इस फल को क्या करें? तो उसकी बहन ने कहा, एक काम कर बहन, एक किसी संत का दिया हुआ प्रसाद मिला है, तो एक काम कर, इस फल को, जो तेरे घर गैया है ना, ये भी बरसों से बांझ है, तो इस फल को इस गैया को खिला दे,
तो इस फल का परीक्षण भी हो जाएगा, देख लिया जाए कि ये बात सही है कि गलत, तो इसका परीक्षण भी हो जाएगा और तेरा काम भी हो जाएगा। धुंधली ने कहा बाहर बात पक्की। धुंधली की बहन चली गई। अगले दिन पंडित जी को धुंधली ने कहा महाराज मैंने फल खा लिया और उसका लाभ भी हुआ मुझको, मैं गर्भ से हूं। पंडित जी तो मारे खुशी के फूले नहीं समाये। धीरे धीरे समय बीता। समय व्यतीत हुआ। जिस फल को धुंधली ने गौ माता को खिलाया था, आज गौ माता के उदर से एक बड़ा सुंदर दिव्य बालक प्रकट हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। लगता है जैसे दूसरा सूर्य ही प्रकट हो गया हो। चलते रहो धीरे धीरे। बड़े प्रेम से पंडित जी ने उस बालक को उठाया, पालने में लिटा दिया। इतने में धुंधली की बहन जो रात में ही अपने बालक को धुंधली को दे गई थी, सुबह उस बालक को भी ला करके धुंधली ने आत्मदेव जी के सामने कहा महाराज देखो ये मुझको बेटा हुआ है। पंडित जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहां तो एक भी घर में बेटा नहीं था और आज हरि की कृपा देखो कि आज घर में दो दो बेटे। जो अड़ोस पड़ोस वाले पंडित जी के परिवार का उपहास करते थे कि इसके पापों का ये फल है कि इसके घर कोई संतान नहीं है, आज वही पंडित जी के उस परिवार की घर की प्रशंसा कर रहे हैं और कहते हैं देखो देखो तो जरा विधाता का कौतुक तो देखो कि भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेव से पश्यता धन्वा बाला प्रसूतस्तु देवरूपीत कौतुकम। अरे ये विधाता का कौतुक तो देखो कि आज गैया ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। धन्य है पंडित जी के भाग। दोनों बालक पालने में ब्राह्मण देवता के सामने विराजमान है। नाम करण की बारी आई तो ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि जो गौ माता के उदर से जिस बालक का जन्म हुआ है इसके कान बिल्कुल गौ माता के जैसे हैं, गौ के समान हैं। इसलिए ब्राह्मण देवता ने कहा इस बालक का नाम मैं गोकर्ण रखता हूं। और जब अपने बालक के ऊपर दृष्टि गई तो विचार करने लगे भाई देखो मेरा नाम आत्मदेव, तो हमारे ख्याल से मेरे बेटे का नाम परमात्म देव होना चाहिए। हा? हर ऐसे नाम होता है हमारे यहां, हमारी तो परंपरा है। कहते हैं कि नाम का प्रभाव उस जीव के अंदर जरूर आता है। जथा नामे तथा गुणे कहते हैं ना। आत्मदेव जी भी बड़ा सुंदर नाम उस बालक के लिए सोच रहे थे कि मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे बेटे का नाम परमात्म देव होना चाहिए। इतने में धुंधली सामने आ गई। वाह वाह महाराज, 9 महीना पेट में हमने रखा, सेवा हमने करी, सारी मेहनत हमारी, और नाम आप अपने नाम से मिलता जुलता रखोगे? नहीं महाराज, इस बेटे का नाम मेरे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। चलो धुंधकारी नाम पड़ गया। अब यत कालेन तौ जातो तरलो तनयामिति गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। समय बीतता गया और दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। ख्याति तो दोनों बालकों ने पाई, लेकिन एक प्रख्यात हुआ तो एक कुख्यात हुआ। गोकर्ण जी परम भगवान के भक्त, नित्य प्रति संध्या वंदन करने वाले,
हमेशा अध्ययनरत रहते हैं। और ये धुंधली अपने बेटे को, अब देखिए यही से आपका काम शुरू हो जाता है। घर में हमारे जब बच्चे छोटे होते हैं, किस मार्ग पर उनको जाना है, किस मार्ग पर उन्हें ले जाना है, ये पहला कर्तव्य, पहला दायित्व मां का ही होता है। अरे भाई, आज बच्चा कंचा खेल रहा है और मैया खड़े खड़े हंस रही है, तो फिर आगे जुआ की तैयारी करके रखो कि जुआ एक दिन खेलेगा जरूर ये। आज जैसे बेटे ने कंचा उठाया था, मां अंगुली पकड़ लेती तो आज जुआ खेलने की नौबत शायद उस बालक के जीवन में ना आती। पर धुंधली बढ़ावा देती गई, धुंधकारी तो ना बिगड़ गया कि महाराज 15 वर्ष का होते होते कोई ऐसा व्यभिचार नहीं कि धुंधकारी के जीवन में ना आ गया हो। शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, रात में 12-12 बजे 2-2 बजे माथे पर काली पट्टी बांध करके शराब के नशे में धुत होकर घर पे आता। ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी, जो कि अभी इस संतान के पहले जिसका घर स्वर्ग था, मंदिर था, आज धुंधकारी ने उस घर को नरक बना दिया। एक दिन आत्मदेव जी ने बड़ा समझाने का प्रयास किया। धुंधकारी ने आत्मदेव जी को डांट दिया कि रहना है तो रहो, नहीं निकल जाओ यहां से। ये कह के स्वयं तो चला गया मदिरा पान करने धुंधकारी, और उधर पीछे से गोकर्ण जी आ गए। और गोकर्ण जी श्री आत्मदेव जी को बहुत स्नेह करते हैं, और आत्मदेव जी भी अपना सच्चा पुत्र गोकर्ण को ही मानते हैं। गोकर्ण को जब आत्मदेव जी ने देखा तो नेत्र सजल हो गए, रोने लगे। गोकर्ण ने भी पूछा, पिताश्री क्यों रो रहे हैं? सारी बात ब्राह्मण देवता ने बता दी। बेटा, ऐसी संतान से तो बिना संतान के रहना ही उचित है। उस संत ने अच्छा ही कहा था कि क्यों बेटे के चक्कर में पड़ रहे हो। गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को 2 श्लोक में बड़ा सुंदर उपदेश दिया। पिताश्री, दुखी मत हो, और दुखी होना इस संसार में स्वाभाविक है। एक बात आप ये भी जानो, को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास। ये कथा यहीं से प्रारंभ हुई थी। पहले दिन जो आए होंगे उन्होंने ध्यान दिया। क्यों हर एक यहां दुखी क्यों है? इस संसार सागर का, इस संसार का कई नाम है। जहां आप रह रहे हो, इस दुनिया का एक नाम दुखालय है। गीता में भगवान ने स्पष्ट बोर्ड टांग दिया है, लिख दिया है, दुखालयम शाश्वतम। ये संसार दुखालय है। आलय जैसे विद्यालय, भोजनालय, पुस्तकालय, औषधालय। औषधालय मतलब जहां दवाइयां मिलती हैं। अब उस दुकान में तुम जो दवा लेने जाओ, हो सकता है वो ना हो, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई दवा ना रहे, है ना। और भोजनालय में अगर पका हुआ नहीं तो कम से कम कच्चा राशन चाहे चवले ही रखा होगा। हिमालय तो आलय से, जिस वस्तु का जो आलय है वहां से वो वस्तु कभी खत्म नहीं होती। वैसे इस दुनिया का एक नाम दुखालय है। तो भैया ये जब दुख का आलय है तो यहां से दुख कैसे खत्म हो जाएगा? दुखालय शाश्वत। कहा पिताश्री, यहां जो आया है वो चाहे देवराज इंद्र भी आ जाए तो उनको भी यहां सुख नहीं मिलेगा।
तो मैं क्या करूं बेटा? तब तो इस श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश दिया गोकर्ण जी ने। कहा पिताश्री, ये जीव इस संसार में आने के बाद दो रस्सियों में बंधा है, जहां से दुख का कारण है। बहुत ध्यान से सुनो, कथा बहुत सुनी होगी आप सबने, खूब सुनते चले जाते हो, लेकिन उस पर चिंतन नहीं करते हो, उस पर चलने का प्रयास नहीं करते हो। देखो, हमारे जीवन से दुख जाने का इसी दो श्लोक में उत्तर रखा है। इसी मार्ग पर चल पड़ो, बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल दुख से मुक्ति हो जाएगी, किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। आत्मदेव जी कहते हैं पहाड़ी, देह स्तिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वम जाया सुताद सुसदा ममतां विमुञ्चे पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भो भक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्सु सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषं जेहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरा पिबत्वम् सेवा कथा रस महो नितरा पिबत्वम्। गोकर्ण जी कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा पिताश्री, ये आपके दुख का कारण धुंधकार ही नहीं है। इस दुनिया में आने के बाद में जीव दो रस्सियों में बंध गया। दोनों रस्सी कौन कौन सी है? एक तो इस देह में अहमता रूपी रस्सी, और दूसरी रस्सी है इस देह से उत्पन्न नाते रिश्तों में ममता रूपी रस्सी। इसी अहमता और ममता में ये जीव बंध गया, जकड़ गया। देह में अहमता, इस पांच भौतिक शरीर, जो ये पांच भौतिक शरीर है, चित जल पावक गगन और समीर, पंच रचित यह अधम शरीरा, इसी को आत्मा मान लेना, ये पहली रस्सी है। इसी को मैं मान लेना। हमारे जीवन का 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, मैं कौन हूं? लोग कह देते हैं महाराज ये देखो हम हैं, ऐसे कह देते हैं ना। अच्छा चलो ठीक है, आपने कह दिया ये हम हैं, और मैं पूछूं कि ये क्या है, तो आप कहते हो ये हमारा हाथ है। ये क्या है, तो आप कहते हो ये मेरा सर है। ये क्या है, ये मेरा पैर है, ये मेरा पेट है, ये मेरी छाती है, हाँ, ये मेरे कान है। तो मैं ये आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि जब ये सब आपके हैं और ये आपका शरीर है, तो जब ये आपका शरीर है तो आप कौन हो महाराज? ये तो आपका है ना। तो जब ये आपका है तो आप कौन हो? और जब तक आप अपना वास्तविक परिचय ढूंढ नहीं लोगे, तब तक दुख से छुटकारा मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? आपको अपना परिचय है ही नहीं। और जब आपको अपना परिचय ना हो, तो देखिए हमारे 2 रास्ते हैं हमारे जीवन के। एक तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आध्यात्मिक रास्ता है, आध्यात्मिक मार्ग, और एक भौतिक मार्ग। उदाहरण से देखो, अगर आपको अपना परिचय मालूम नहीं है तो इस भौतिक रास्ते पर भी आप नहीं चल पाओगे।
अभी चौराहे पर जाओ, पुलिस वाले वहां बैठे हो, रात में बैठे रहते हैं, आप यहां से निकलो उनके पास से और वो पूछे कौन, तो कह दो मैं नहीं जानता। पुलिस वाले पूछें कि कौन, कहो मैं नहीं जानता, तो विचार करो आगे जाने देंगे वो? अरे महाराज तब तक नहीं जाने देंगे जब तक आपका परिचय उनको मिल नहीं जाएगा। तो इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको अपने आध्यात्मिक परिचय की जिस प्रकार आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार इस भौतिक मार्ग पर चलने के लिए आपको भौतिक परिचय की जिस प्रकार आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार इस दुख से छुटकारा पाकर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए भी आपको अपने परिचय की जरूरत है कि मैं हूं कौन वास्तव में। अरे जैसे यहां पुलिस वाले बैठे रहते हैं ना, वैसे उस मार्ग पर भी जगह जगह बहुत सारे चक्र बैठे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, माया, दम, पाखंड, लालच, प्रमाद इत्यादि ये सब बैठे हैं। अगर अपना परिचय मालूम नहीं है और चल पड़े अध्यात्म की तरफ, तो पहले चौराहे पे लोभ बैठा हुआ है। हाँ, कहां चले, कौन हो, अब पता ही नहीं है, बस पता नहीं वो लोभ चढ़ बैठा, आगे जाने नहीं देगा, वही खा लेगा। तो जीवन का पहला प्रश्न हमारे है, और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैं हूं कौन। जिस शरीर को हम ये अपना ये आत्मा मान बैठे, ये शरीर जानते हो क्या है? देहेस्थ मांस रुधिरे अस्थ स्तंभम स्नायुबद्धम मांस सोनित लेपितम चर्मावरंधम दुर्गंधम पात्र मूत पुरीसयो। ये इस शरीर की गति है जिसको हम मान क्या बैठे हैं, जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, उस परमात्मा के अंश हम हैं और मान बैठे इस शरीर को। इस शरीर की स्थिति जानते हैं कैसी है? जैसे किसी का घर बना हुआ है बढ़िया, बाहर से प्लास्टर होकर के बढ़िया डेंट पेंट हुआ है, चमक रहा है, लेकिन अगर प्लास्टर हटाओ तो अंदर ईंट गारा भरा पड़ा है। वही स्थिति इस शरीर की है। 1 सेंटीमीटर चमड़ा सर से लेकर के और पांव तक किसी कितने भी सुंदर व्यक्ति के शरीर से हटा करके अलग रख दो, उसके बाद फिर उसको देखो ये क्या है। हम लोग को गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बड़ी गहराई से बड़ी सूक्ष्म विद्याओं को प्रदान करते थे। बेटा, जीवन में कभी किसी के प्रति आसक्ति आए, अनुभवी थे, अनुभव था, आने वाले कलिकाल के बारे में उनको पता था। बेटा, किसी के प्रति तुम्हारी आसक्ति हो, किसी नारी के प्रति अगर तुम्हारा झुकाव हो, तो एक काम करना, उसके सर से लेकर के और पांव तक 1 सेंटीमीटर चमड़े को अलग हटा करके तब उसकी सुंदरता, उसके सौंदर्य पर अपनी दृष्टि डालना। अरे महाराज, घृणा उत्पन्न हो जाएगी। ये दृष्टि बदलने का साधन है। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताश्री, ये जो देह में आप ममता किए बैठे हो, इस संपूर्ण शरीर को आत्मा मान बैठे हो, ये आपका पहला बंधन है। और पिताश्री, जब ये देह ही हमारी नहीं है, तो इससे उत्पन्न नाते रिश्ते हमारे कैसे हो जाएंगे? अरे जितने नाते रिश्ते हैं वो इस शरीर से ही तो उत्पन्न है, और जब ये शरीर ही हमारा नहीं है तो इससे उत्पन्न नाते रिश्ते हमारे कैसे हो जाएंगे? आप कहोगे बाबा फिर ये नाते रिश्ते हैं क्या? बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जैसे आप ट्रेन में यात्रा करते हो, आपकी भी सीट है और लोगों की सीट है, साथ में बैठे हैं, 6 घंटे की जर्नी है,
उसी में प्रेम संबंध भी हो जाता है। कभी कभी अच्छे यात्री मिल जाते हैं, कभी कभी बुरे यात्री भी मिल जाते हैं, कभी कभी कुछ यात्री इतने अच्छे मिल जाते हैं कि जब हम उनसे अलग होते हैं तो सोचते हैं यार बहुत बढ़िया सफर बीता, बहुत अच्छे लोग थे। देहे इस्तेमान सुरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, ये जो देह में हमता है इसका त्याग करके और जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंचे, इस शरीर से उत्पन्न नाते रिश्तों से ममता को हटा लो अगर सुखी होना है तो। पश्यानिसम जगदिदम क्षण भंगु निष्ठम, वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। पिताश्री दुनिया से विषयों से राग करके तो आपने बहुत देखा, जरा कुछ वैराग्य का भी रस चखो, वैराग का भी आनंद लो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। दो धर्म है, एक लौकिक धर्म जिसका पालन भी बहुत ही आवश्यक है। अगर गृहस्थ जीवन मिला है तो हर लौकिक धर्म का निर्वाह करते हुए, लेकिन उस पारलौकिक, उस अध्यात्म का चिंतन भी हमारे हृदय में निरंतर चलना चाहिए। जीविका जीवन के लिए होती है, हाँ? जीविका जीवन के लिए होती है, लेकिन विडंबना क्या है कि हमारा पूरा जीवन जीविका के ही पीछे जा रहा है। जिंदगी भर घर का भार ढोते ढोते जर्जर काया हो गई है। बच्चों ने घर से मशीन पर, ट्यूबवेल पर चारपाई डाल दी है, बुढ़े हो गए हैं, वहीं पड़े हैं, लेकिन फिर भी कहो बाबा भजन करते रहो। बच्चा अभी बस एक जिम्मेदारी और बची है, और नतनी की शादी और हो जाए, बस भजन ही करना है। घर वाले सोच रहे हैं कि कहीं बिटिया का विवाह निश्चित करें और दादाजी बीचे में न पुटक जाएं, लेकिन दादाजी एक नतनी की शादी और हो जाए। नहीं, धर्मम भजस सततम त्यज लोक धर्मान। अब लोक धर्मों का त्याग करके अब परम धर्म का आश्रय लीजिए। और शेवश साधु पुरुषाम जही काम तृष्णा। साधु संतों की संगति लीजिए। बड़ी सुंदर बात कही। इससे क्या होगा? संत कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। आपको जुआ खेलना ना आता हो, जुआनियों की संगति कर लो तो पत्ता फेंकना आ ही जाएगा। पहलवान की संगति कर लो तो एक आध दांव आ ही जाएगा, है ना? ऐसे अगर किसी साधु पुरुष की संगति कर लोगे तो कुछ ना कुछ लक्षण उसके तो आ ही जाएंगे। एक संत गाते, बड़ा सुंदर भाव कि संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 राम चरण अनुराग रे तोरी अच्छी बनेगी। राधे राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे
ने पूछा महाराज संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, क्या किसी की बनी भी? तो संतों ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। ध्रुव जी की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे तोरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में जाग रे जय हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस करेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे। उड़ने का अभ्यास करते करते एक हंस का बच्चा एक बार कीचड़ में गिर गया, और जब वो कीचड़ में गिर गया, काले कीचड़ से सना संयोग से कुछ कौओं का झुंड आया, तो वो हंस का बच्चा उन कौओं को देख करके अपनी जाति का समझकर, तो कीचड़ में लिप्त था, उन्हीं के साथ रहने लगा। उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ खाना, उन्हीं के साथ सोना। संयोग से एक दिन वो हंस का बच्चा कौओं के बीच में बैठा दाना चुन रहा था। ऊपर से मानसरोवर का हंस निकल रहा था। नीचे दृष्टि डाली तो देखा ये तो मेरी संतान है, ये तो मेरा बच्चा है। और इन कौओं की झुंड में नीचे उतरा, सारे कौए उड़ गए, हंस का बच्चा भी उड़ने लगा। हंस ने पकड़ लिया, अरे तू कहां उड़ता है, तू तो मेरा बच्चा है। उस हंस के बच्चे ने कहा महाराज, अरे कहां देखो आप, इतने श्वेत, इतने धवल, और कहां मैं काला कलूटा, देखो एकदम, मैं आपका बच्चा कैसे हो गया? हंस को लगा कि वो हो, लगता है अपना असली स्वरूप भूल गया है। हंस ने उसको पकड़ा और वही सरोवर में डुबकी लगाई, और जब 2-4 डुबकी लगवाई, और वही हंस का बच्चा जो कीचड़ में सना हुआ अपने आप को कौवा समझ रहा था, जब कीचड़ छटी तो देखा वो भी उसी हंस के आकार का। वो हो श्वेत, मैं भी धवल, वो हो महाराज, मैं तो अपने स्वरूप को ही भूल गया था। ऐसे ही हमारे साधुजन, हमारे गुरुजन, हमारे अज्ञान रूपी कीचड़ का हरण करके और वास्तव में हमारे हमारा आत्मबोध जब करवा देते हैं, तो फिर हमें फिर भान होता है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं। ये काम संतों का है। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। कागा से तोहे कागा से तोहे हंस करेंगे। मिट जाए उड़ के ताक रे बड़ी अच्छी बनेगी। मिट जाए उड़ के ताक रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे
निशा में बहुत दिन सोयो। कोई 50 के, कोई 60 के, कोई 65 के, कोई 55 के, कोई 40 के, इतना निकल गया। और इतना निकला इसकी गारंटी है कि इतना बीता, जो बाकी है वो निश्चित भी नहीं है कि कितना बना। इसलिए मोह निशा में बहुत दिन बीतो, मोह निशा में बहुत दिन बीतो, हे मोह निशा में बहुत दिन बीतो, मोह निशा में बहुत दिन बीतो। हे जाग सके तो अब जाग रे, तोरी अच्छी बनी। जय हो। जाग सके तो अब जाग रे, तोरी अच्छी बनी। गोकर्ण जी कहते हैं पिताश्री, कागा से तो ये हंस करेंगे, इसलिए साधु पुरुषान से बस। और पिताश्री एक काम और करना बहुत जरूरी है। क्या? अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। बहुत काम की चीज है बहनों, आप भी ध्यान दीजिएगा अगर सुखी होना है तो। लिखा है अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, किसी के भी गुण दोष को देखना बंद कर दो। कहा अभी अभी आपने मुझको आशीर्वाद दिया है कि धरो हीरो हुई है सुत चारी, तो मुझे पुत्र प्राप्त करने के उस समय पुत्रेष्ठ यज्ञ के परमाचार्य श्रृंगी ऋषि जैसा आचार्य और वशिष्ठ जी बने जजमान अपने शिष्य की कामना की पूर्ति के लिए। और भैया जब श्रृंगी ऋषि जैसा निष्ठावान आचार्य हो और वशिष्ठ जैसा विश्वास हृदय में धारण करने वाला जजमान हो, तो फिर जैसे जैसे तालाब में आप आगे बढ़ोगे तो पानी वैसे वैसे गहरा होता जाता है। ऐसे ही हमारे ये सारे सदग्रंथ है, जैसे जैसे इसमें आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे खूब आनंद आएगा। तो एकादश स्कंद में उद्धव जी ने एक बार कन्हैया से गुण दोष की परिभाषा पूछी। देखो, आप सभी को ये गुण जरूर धारण करना चाहिए, और कोई गुण धारण करो या ना करो, लेकिन इसको अगर आपने धारण कर लिया तो सारे गुण अपने आप आपके अंदर आ जाएंगे। उद्धव जी ने कन्हैया से कहा, केशव गुण दोष की परिभाषा क्या है? तो कन्हैया ने कहा, उद्धव गुण दोष की सबसे उत्तम परिभाषा है गुण दोष त्रसिर दोषा गुणस्तु भयवर्जिता। यानी सबसे बड़ा गुण वो है कि जो किसी के गुण दोष को ना देखे, और गुण दोष को देखना ही सबसे बड़ा दोष बताया कन्हैया। अब गुण देखोगे, किसी का गुण देखोगे तो उसके प्रति आपकी आसक्ति बढ़ेगी। अरे बाबा तो बड़े गुणी है भाई, हाँ? बड़े कमाल के आदमी हैं, बड़ा अच्छा वाद्य यंत्र बजाते हैं, हाँ? तो अगर गुण देखोगे तो उसके प्रति आपकी आसक्ति बढ़ेगी, और अगर किसी के अंदर तुम उसका दोष देखोगे तो उससे आपको घृणा होगी, है ना? जब दोष देखोगे तो उससे आपको घृणा होगी, और घृणा यदि संसार में आकर के हमने जीव मात्र से घृणा किया तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव में हर
योनि में हर जीव में उस परमात्मा का ही निवास है। तो अगर किसी से हम घृणा करेंगे तो आपको मानो परमात्मा से घृणा करने का दोष लगेगा। इसलिए दोष देखना बंद कर दो और आसक्ति, अगर गुण देखोगे तो फिर उससे आसक्ति होगी, आसक्ति भी आपको जगत से बांध देगी। इसलिए गुण दोष त्रसिर दोषः गुणस्तु भयवर्जिता, किसी के गुण दोष को देखना ही बंद कर दो। आज एक एक शब्द गोकर्ण जी का आत्मदेव जी के हृदय में, हृदय पटल पर छप गया। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके आत्मदेव जी वन को चले गए और जहाँ रंगशाला है, जहाँ शिव का विशाल धनुष रखा हुआ है, कर लिया आत्मदेव जी ने। और इधर पिताजी वन को चले गए। एक दिन धुंधकारी को जब मदिरा पान के लिए अर्थ नहीं मिला तो अपनी मां धुंधली को पकड़ा, ला निकाल, धन निकाल, कहां छुपा के रखा है। धुंधली ने कहा बेटा घर का सारा धन तो तू पहले ही नाश कर चुका है, अब घर में खाने को दाने नहीं है, अब तेरे को मैं धन कहां से दूं। धुंधली ने बहुत समझाया पर धुंधकारी ने कहा अगर धन नहीं दोगी तो जलती हुई लकड़ी से मार खानी पड़ेगी तुमको। आज बड़ी प्रताड़ना दिया धुंधकारी ने धुंधली को। रात्रि में बेचारी धुंधली जाकर के कूपे पातो, कुएं में कूद करके उसने भी आत्महत्या कर ली। पिताजी वन को चले गए, मैया का प्राणांत हो गया। गोकर्ण जी ने विचार किया कि अब मेरी बारी है। सो अगले दिन धुंधकारी से कहा भैया मन में इच्छा है कि मैं जाकर के थोड़ा तीर्थ यात्रा वगैरह कर आऊं। धुंधकारी ने कहा जाओ जाओ जाओ, बिल्कुल तुम भी जाओ। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। लेकिन अब घर में धुंधकारी का अकेले मन ना लगे तो महाराज बाजार से 5-5 गणिकाओं को घर में ले आया, घर में वेश्याओं को बिठा दिया। अब उनके भरण पोषण करने के लिए चोरी करने लगा। एक दिन किसी राजा के यहाँ ढेर सारा धन धुंधकारी को मिल गया। वो धन लेकर के जब घर आया, रात्रि में भोजन इत्यादि करके मदिरा पान करके वेश्याओं ने धुंधकारी को तो सुला दिया, लेकिन आपस में विचार करने लगी कि अगर ये कल को पकड़ा जाएगा तो इसके साथ हम सभी भी पकड़े जाएंगे, बड़ी दुर्गति होगी। तो उन महिलाओं ने सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से बांधकर और निर्णय लिया कि इसे मार के ही घर में गाड़ दे। और जब उन्होंने उसे मारने का प्रयास किया तो धुंधकारी चिल्लाने लगा। तो एक गणिका, एक महिला उसी में से जा करके चूल्हे से आग ला करके और चिल्लाते हुए धुंधकारी के मुख में डाल दिया। श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों, तब तंगार समूहाश्च कि तब तंगार समूहाश्च सन्मुखे विच शिक्षिपो अग्निज्वालादि दुखेन व्याकुलो निधनं गतः। अग्नि के उस ज्वाला के ताप से संतप्त होकर धुंधकारी के भी प्राण निकल गए। इन 5 महिलाओं ने धुंधकारी को वहीं घर में गाड़ दिया और स्वयं घर का सारा धन लेकर के चली गई। महीनों के बाद में गोकर्ण जी को गया में पता चला कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई। माता के नाम, पिता के नाम, धुंधकारी के नाम पिंडदान करके आज गोकर्ण जी ने निर्णय लिया कि चल करके एक बार जरा घर तो चलो, गांव चलो। आए तो जो हमारे साधु जन होते हैं ना, ये सोचते हैं कि मेरे आने से साधु किसी गृहस्थ के, महाराज श्री साधु के एक लक्षण मैं आपको बताऊं। साधु किसी गृहस्थ के घर जाए और उस गृहस्थ को जरा भी भार महसूस हो जाए कि
मेरे घर कोई आया है तो समझो उसकी साधुता नष्ट। जो बना हो वही पाले, जो व्यवस्था हो वही सो ले। ऐसा नहीं कि आज गुरुजी आए तो जल्दी जाओ बाजार। अगर बाजार चले गए आप गुरुजी के लिए स्पेशल अलग से, तो समझ लो गुरुजी की साधुता खत्म। गोकर्ण जी ने विचार किया कि अगर रात्रि में मैं गांव वालों को किसी को बताऊंगा तो सभी हमसे प्रेम करते हैं, सभी अपने बिस्तरों से उठ के दौड़ के मेरे पास आएंगे तो रात्रि में कष्ट होगा। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि इस टाइम किसी को बताओ ही मत। अपने उस टूटे फूटे घर में गए। बरसों से न झाड़ू लगा था, कोई रहने वाला था नहीं, जगह जगह जाले लगे हुए थे। एक जगह थोड़ा सा साफ करके, संतों का तो काम ही होता है कि जब जगत सोता है तो संत हमारे भजन करते हैं। एक जगह आसन लगा करके और बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। इतने में जो धुंधकारी अभी महीनों पहले जिसकी मृत्यु बनी थी महाराज, वो महाप्रेत योनि में गया था। वो कभी भैंसे का रूप बना करके, कभी हाथी का रूप बना करके सामने आता, कभी मानव आकृति में आ जाता। गोकर्ण जी ने कहा, भाई तुम कौन हो और मुझे डराने का क्यों प्रयास कर रहे हो? आवाज नहीं आई तो गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से अपने दाहिने हाथ पे जल लिया और जो सामने आकृति खड़ी थी उस पे जल का छींटा मारा और वो जल पड़ते ही उस आकृति के अंदर वाक्य शक्ति आ गई, बोलने की क्षमता आ गई और वो बोल पड़ा कि भैया तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं? अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भैया मैं तुम्हारा वही भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा, अरे धुंधकारी तुम प्रेत योनि में? भैया मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे मुक्ति के लिए गया में श्राद्ध भी तो किया था। धुंधकारी ने कहा, भैया मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं और आज मैं प्रेत बना तो इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है। ब्रह्मत्वम नासितं मया, मैंने ही अपने जीवन में अपने ब्राह्मणत्व को मिटा दिया, अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया। आज उसी का ये दुष्परिणाम। भैया गया में एक श्राद्ध नहीं, चाहे हजारों श्राद्ध मेरे नाम से कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। भैया बड़ी पीड़ा है, बड़ा कष्ट है, मुझे मुक्ति दिलाओ, किसी प्रकार मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाओ। देखिए प्रेतों के लिए सबसे बड़े संकट की बात क्या होती मैं आपको बताऊं? अच्छा, प्रेत योनि में सबसे बड़ा कष्ट तो यही होता है कि उनका पेट जो होता है वो बहुत बड़ा कुंडे के आकार का होता है और जो मुख होता है, जिस मुख से वो भोजन ग्रहण करते हैं, वो सुई के नोक के बराबर होता है। अब इतने बड़े पेट को भरने के लिए मुख में खाने का रास्ता सुई के नोक के बराबर। हमेशा क्षुधा में ही रहते हैं, क्षुधा तृप्ति कभी होती नहीं। धुंधकारी कहता है, भैया अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया बड़ा कष्ट है, बड़ी पीड़ा है। गोकर्ण जी के तो नेत्रों में आंसू आ गए। अच्छा धुंधकारी, अभी तुम जाओ और निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे मुक्ति का कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढूंगा। सवेरा हुआ, गोकर्ण जी ने स्नान किया। स्नान करने के उपरांत सूर्य नारायण
भगवान को जल देते समय विचार किया कि धुंधकारी के मुक्ति के लिए किया क्या जाए। जब अपने समझ में बात नहीं आई तो तुभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम। अरे हे जगत के प्रत्यक्ष देव सूर्य नारायण भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि धुंधकारी के मुक्ति का कोई मार्ग मुझे दर्शाओ। आज श्री सूर्य भगवान ने स्वयं श्री गोकर्ण जी से कहा, गोकर्ण, अपने भाई की यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति क्यों नहीं कर रहे हो? ये श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण। माता भक्ति ज्ञान वैराग के ऊपर कष्ट आया, उनके निवृत्ति के लिए चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका कल्याण हुआ और आज धुंधकारी जैसे प्रेत की मुक्ति के लिए सुबह बढ़िया सुंदर सा दिव्यासन लगाया गया। गोकर्ण जी ने गांव वालों को बताया, सारे गांव वासियों ने खूब सुंदर सा आयोजन किया। गोकर्ण जी व्यास आसन पर, गांव वाले भी आकर के इस कथा में विराजमान हो गए। अनुष्ठान धुंधकारी के नाम से है। गोकर्ण जी ने आवाज दिया, भैया धुंधकारी जहां कहीं भी हो आकर के इस अनुष्ठान में अपना स्थान ग्रहण करो। धुंधकारी आए, पर प्रेत हवा के रूप में एक जगह ठहर नहीं सकता था, इसीलिए जहां कथा पंडाल था वही बगल में एक बांस की कोठ थी और उसमें एक 7 गांठ का एक बांस का पोर था। बांस अंदर से खोखला होता है, तो धुंधकारी उसी बांस की गांठ के अंदर प्रविष्ट हो गया। कथा प्रारंभ हो गई। पहले दिन की कथा जब विश्राम हुई तो उस बांस की एक गांठ चटक गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ चटक गई। 7वें दिन कथा विराम होते होते गोकर्ण जी के आसन के सामने चतुर्भुज रूप में गोकर्ण जी को लगा कि कोई भगवान का पार्षद है मेरे सामने खड़ा है। गोकर्ण जी ने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। देव, आप कौन हो? आपका क्या परिचय है? वो देवता मुस्कुराने लगा, भैया मैं आपका वही भाई, वही धुंधकारी कोई हूं।